बिहार में नीतीश कुमार कहीं नहीं जाते, वह सत्ता में ही रहते हैं। बदलता तो बिहार में विपक्ष है, कभी विपक्ष में बीजेपी होती है तो कभी आरजेडी होती है। अब इन दिनों नीतीश कुमार कुछ अलग तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बहुत हो चुका आरजेडी के साथ जाना, बीजेपी के साथ जाना। अब नीतीश कुमार को लगने लगा है कि खुद को मजबूत करना जरूरी है। वैसे भी जिस तरीके से वह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हाल देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे के विधायक भाजपा के विधायकों से कम है और मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे से छिन गई है। तो नीतीश को लगने लगा है कि कहीं अगर बीजेपी को लगने लगा कि वह बड़ा भाई है तो ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाए। और दोस्तों, यह तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी से कितना प्रेम है। ऐसे में नीतीश कुमार ने नए समीकरणों पर काम करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार को लगने लगा है कि अब 20 साल पुरानी राजनीति बिहार में नहीं चलेगी, नए सिरे से काम करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक हिलाकर रख दिया है। कभी नीतीश कुमार के धुर विरोधी रहे चिराग पासवान अचानक नीतीश के करीब आने लगे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के स्थापना दिवस के मौके पर अचानक नीतीश कुमार पहुंच गए। एलजेपी के कार्यालय चिराग पासवान से गले मिले, कंधे पर हाथ रखा और फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण भी अर्पित किया, श्रद्धांजलि भी दी। नीतीश कुमार का अचानक चिराग पासवान के कार्यक्रम में इस तरीके से पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार के बड़े करीबी पूर्व सांसद आनंद मोहन चिराग पासवान पर हमले बोल रहे थे और फिर चिराग पासवान ने भी तमाम सवाल पूछ लिए। दोनों के बीच में तनातनी हो रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार पहुंच गए चिराग पासवान के पास और चिराग पासवान यह कहते फिर रहे हैं कि उनको अपनी पार्टी को इतना मजबूत करना है कि देश के हर राज्य में उनके विधायक हों और बिहार में भी वह और मजबूत हों। बिहार फर्स्ट इस विजन को आगे लेकर के जाना है और नीतीश कुमार अचानक पहुंचते हैं चिराग पासवान के पास। अब दोस्तों, याद कीजिए, जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में दूरियां थी तो चिराग पासवान का हाथ किसने पकड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने। और अब नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे बीच में कुछ बाहरी लोग आ गए थे जिनकी वजह से दूरियां आ गई थी। तो यह बाहरी लोग कौन है? किसकी वजह से तनातनी हुई थी? किसकी वजह से रिश्ते खराब हुए थे? यह सब कुछ जरा मंथन करने वाली बात है। इसी बीच लल्लन सिंह के बयानों से नीतीश कुमार की थोड़ी सी किरकिरी हुई, लेकिन नीतीश नायडू और चिराग पासवान ने प्रेशर बनाकर वक्फ बिल को भी रुकवा दिया। कम से कम अगले सत्र तक अब बिल नहीं आने वाला, यानी लल्लन सिंह के बयान की भरपाई भी नीतीश कुमार ने कर दी। और अब नीतीश कुमार बिहार में नए समीकरणों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगने लगा है कि बिहार में इन दिनों युवा नेताओं की फौज तैयार हो गई है। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं और एक तरफ चिराग पासवान हैं। तो क्यों ना चिराग पासवान को ही अपने पाले में कर लिया जाए, कुर्मी और पासवान को जोड़ दिया जाए, नीतीश और चिराग एक हो जाएं तो हम कमाल कर देंगे। अब नीतीश कुमार को लगता है कि नए समीकरणों पर, नए गठबंधन पर काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में हर रोज बदलाव हो रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी खतरे में आ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर लेना, बीजेपी का कष्ट यही है दोस्तों कि आज तक वह बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, लेकिन 2025 में उसको यह सब अपना पूरा करना और